Hi everyone, we are going to learn the next topic which is most important topic in the world of English. Again welcome. हम लोग फिर से आपको स्वागत करते हैं इंग्लिश के वर्ल्ड में। आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे, वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का जब बारी आता है तो हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखना चाहते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव बनाने का कुछ तरीका है। आप जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप इंट्रोगेटिव के लिए एक वर्ड का जरूरत पड़ेगा, वो है हेल्पिंग वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कम से कम। आप कहते हैं सबको हेल्पिंग वर्ब तो पता नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है कभी। कुछ लोग कहते हैं सुने हैं लेकिन होता क्या मालूम नहीं है। कुछ कहते हैं हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज एम आर हैव हैज, ऐसा बोलते हैं। ये सभी आंसर ठीक है, दिस आर वेरी एवरेज आंसर, वेरी टेम्परेरी आंसर, बट परमानेंट स्मार्ट आंसर क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब इज द वर्ब विच इज एक्सेप्ट ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब को छोड़कर जितने भी वर्ब होते हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब है। कहने का मतलब मेन वर्ब का मतलब होता है हिंदी में जिन भी शब्दों के अंत में ना आता है, आना जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, देखना, सोना, जिस भी वर्ड के लास्ट में ना लिखा रहता है वो सारे वर्ड मेन वर्ब है। और मेन वर्ब को छोड़कर जितने भी रिमेनिंग पोर्शंस बचते हैं वो सभी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब का जरूरत है आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस दिखा हुआ, यू गो टू कॉलेज, ऐसा लिखा हुआ। अब बोला कि इसको क्वेश्चन बनाइए वेयर से, ऐसा। एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, यू आर गोइंग टू कॉलेज, ऐसा लिखा हुआ। कहा गया इनको भी इंट्रोगेटिव बनाइए वेयर से। आपको टेंस तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, आपको सेंटेंस भी ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों को वेयर से इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप करेंगे क्या? पहला काम हो कि आप वेयर को लिखेंगे जैसा लिखा हुआ एज इट इज, ऐसा। यहां पर भी वेयर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वेयर से बनाना है। और आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ेगा और सब्जेक्ट को अंदर डालना पड़ेगा। तो आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला, क्यों? कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब था, वेयर आर यू गोइंग, देखिए इंट्रोगेटिव। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में यू के बाद गो लिखा हुआ, डायरेक्ट मेन वर्ब लिखा हुआ, हेल्पिंग वर्ब है नहीं। तो आप हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? आपको फिर मैथमेटिक्स याद करना पड़ेगा। क्या आपने मैथमेटिक्स में क्या सीखा है? यहाँ पर लिखा हुआ रहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दोनों में कॉमन क्या है? तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में कॉमन है एक्स। लेकिन अगर x प्लस वाई रहता और पूछा जाता कि x प्लस वाई में कॉमन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 1। इसका मतलब जहां पे कॉमन है वहां पे कॉमन है, और जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है वहां 1 है। वैसे इंग्लिश में जहां पे हेल्पिंग वर्ब है वहां पे हेल्पिंग वर्ब आर है, इज, हैज है। लेकिन जहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां पे आपको डू मान लेना पड़ेगा। इसलिए यहां लिखा हुआ 1 इज इक्वल टू डू। तो यहां पे आपको डू निकाला है और बाकी जो पोर्शन है वैसा ही रहेगा, ऐसा। वेयर डू यू गो, इसका मतलब, इसका दो मतलब है। या तो डू को निकला हुआ देखकर समझ जाओगे आपकी जरूर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा होगा तभी डू निकाला है, या तो ऐसा कह सकते हो जहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और डू होता है। दोनों में आंसर भैया 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। तो ये डू को निकला हुआ देखकर आप समझ जाओगे कि जरूर इसमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा होगा तभी डू निकाला गया। और यहाँ पे आर को देखकर लगा होगा कि यहाँ पर आर रहा होगा। तो वैसे जैसे कि एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन था इसलिए एक्स को निकाला गया है, और जहां 1 निकाला गया होगा वहां पे कोई कॉमन नहीं रहा होगा तभी 1 निकाला गया है। इस तरह से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको कम से कम जरूरत पड़ेगा कि उस सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को पहचान कर सब्जेक्ट से बाहर लिखिए और रिमेनिंग पोर्शन को उतार देंगे। ये सोचते हो कि जो वर्ड आंसर है उस आंसर को छोड़ देंगे कि ये इसका आंसर है। तो यू गो टू कॉलेज, क्वेश्चन होगा वेयर डू यू गो, और यहाँ पर यू आर गोइंग टू कॉलेज, इसका बनाएगा वेयर आर यू गोइंग। तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। और इसके अलावा भी इंट्रोगेटिव बनाने के, इसके अलावा ये एक बेसिक फंडामेंटल तरीका है इंट्रोगेटिव बनाने का। इसके अलावा भी कई तरीके हैं इंट्रोगेटिव बनाने का। उसके लिए भी आप हम लोग के लिंक पढ़ सकते हैं, लिंक देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे लिंक्स बताए रहते हैं। आप सेल्फ हेल्प करेंगे इंग्लिश सीखने में, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का मकसद है, उद्देश्य है ईच वन टीच वन। अब खुद भी इंग्लिश पढ़िए, दूसरे को पढ़ाइए बगैर किसी हेल्प का, सिर्फ अपने से। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से इंग्लिश सीख सकेंगे। थैंक यू।